तो क्या हाल है भाई सबके। देखो 8.2 जो एक्सरसाइज है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की क्लास 9 की, उसमें मिड पॉइंट थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ चुके हैं। अब हम उसका उल्टा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। मिड पॉइंट थ्योरम होता है अगर कोई एक ट्रायंगल है और उसके मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो वो जो साइड होगी वो जो तीसरी साइड है उसके पैरेलल होगी। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है समझेंगे कि ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर तीसरी साइड के पैरेलल लाइन खींची जाए तो वो कहाँ जाके मिलेगी, मिड पॉइंट पर। मुझे पता नहीं समझ में आई। देखो ये एक ट्रायंगल है, अगर मैं इसके मिड पॉइंट से इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचना शुरू करता हूँ, इस वाली लाइन के पैरेलल लाइन खींचना शुरू करता हूँ तो ये कहाँ जाके मिलेगी, तो ये जो मिलेगी वो भी कहाँ मिलेगी, मिड पॉइंट पर मिलेगी, इस वाली लाइन के मिड पॉइंट पर। क्या आप समझ पाए? आया ना? यही हमें प्रूफ करना है। कैसे करते हैं एक बार देखो फटाफट से। पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या है देखना विजिबल है क्या, अच्छे से दिख रहा है? चलो गिवन में क्या है, ABCD इज अ ट्रायंगल, ये सब तुम लिख लोगे। D काम कीजिए, D इज द मिड पॉइंट। D क्या है, मिड पॉइंट। इसकी जो स्टेटमेंट है ना वो या तो नीचे आ जाएगी, कहीं लगा देंगे, या फिर एक बार बुक से पढ़ लेना इसकी स्टेटमेंट, हालांकि मैंने समझा दिया। D इज द मिड पॉइंट। D क्या है, मिड पॉइंट है। अगर D मिड पॉइंट है तो ये AD और BD बराबर होगा। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू BD, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है भाई, और क्या गिवन है, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC। DE क्या है, BC के पैरेलल है। ठीक है, अब देखो आगे हम क्या करेंगे। एक बात बताओ, हमें प्रूव जो करना है ना वो समझो अच्छे से। क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि E बाइसेक्ट द AC। E जो है किसको बाइसेक्ट करती है, या फिर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमें जो प्रूव करना है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, AC का मिड पॉइंट है E, मतलब इसका क्या है, दैट इज AE इज इक्वल टू CE या EC। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, एक छोटी सी बात बताओ, लॉजिक समझाता हूँ इसको कैसे प्रूव करेंगे। एक बात बताना, अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो आप जानते हो कि इसकी ये वाली जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये वाली साइड के बराबर हो जाएगी CPCT से। बस मसला ये है कि इनको हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तुम्हें एक दो चीज़ तो दिख रही होगी कि हम वर्टिकल अपोजिट एंगल से इन दोनों को बराबर कह सकते हैं, और तीन चीज़ चाहिए होती हैं। और क्या हमारे पास है इसके लिए, तो आप कहेंगे कि ये वाली जो लाइन है, अभी चलो देखो एक बार। ठीक है, मैं समझाता हूँ, इसमें प्रॉपर चीज़ें नहीं, कुछ एडजस्टमेंट करना है तब समझ में आएगा। एक बार समझो। अच्छा, कंस्ट्रक्शन, ये जो हमें दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल है, ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है तो इसलिए हम लिख रहे हैं ना कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन किया है हमने, ड्रॉ CF पैरेलल टू BD। हमने CF बनाई है BD के पैरेलल, एंड प्रोड्यूस का DE टू F। DE को F तक बढ़ा दिया है और ये हमने इसके पैरेलल बनाई है, कंस्ट्रक्शन किया है इसके खुद ही। ठीक है, अब समझेंगे एक बात यहाँ से प्रूफ स्टार्ट। एक बात देखना, DE पैरेलल है BC के, तो DF जो इसी को एक्सटेंड किया है तो ये भी पैरेलल होगी BC के, तो मैं लिख सकता हूँ DF पैरेलल टू BC। ठीक है जी, और BD पैरेलल टू CF हमने कंस्ट्रक्शन किया है, BD पैरेलल टू CF। अगर ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो BCFD क्या हो जाएगा, देयरफॉर BCFD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, ये उनके पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो एक छोटी सी बात बताएंगे कि ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर भी हो जाएगी, आया ना? ठीक है, देखना BD इज इक्वल टू CF। अभी समझ में आएगा हम ये सब क्यों कर रहे हैं। BD CF के इक्वल है, और एक बात बताओ, BD AD के भी इक्वल है, ये गिवन है, तो BD इज इक्वल टू AD। ठीक है, ये बात तो गिवन में है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड से एक बात कहूँ, BD CF के बराबर है और BD AD के भी बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि AD इज इक्वल टू CF। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है जी, तो इससे AD बराबर हो गई CF के, ये वाली जो साइड है ये बराबर होगी किसके, CF के।
अब समझना है मैंने क्यों किया था। अब देखेंगे अब ऐसा क्या है कि हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। अब आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। यहाँ देखना, इसके बाद से यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE एंड ट्रायंगल CFE, इन दोनों ट्रायंगल में अब एक बात देखना कि ये वाला जो एंगल है इसको मैं एंगल 1 नाम दे दे रहा हूँ, इसको एंगल 2 नाम दे दे रहा हूँ। यहाँ देखना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ ध्यान से देखना कि ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है इसके, ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये पूरी लाइन है, ठीक है। तो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी, तो ये देखना ये वाला जो एंगल है वो अल्टरनेटिव इंटीरियर नहीं है, इसके इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको मैं 3 नाम दे दे रहा हूँ, इसको 4, 3 और 4 दे दिया। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वाह क्या आवाज़ है। इग्नोर कर देना भाई, बाइक चलाते हैं हमारे बहुत धुआंधार। आप भी चलाते हो ना तेज बाइक? अरे नहीं, आप क्या चलाते ही नहीं। जेट चलाते हो आप? हाँ। चलो ठीक। इधर देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये वाली, ये 2 चीज़ हो गई, 1 2 के बराबर हो गया, 3 4 के बराबर। एक चीज़ और चाहिए, तो आप देखना अभी हमने प्रूव किया है कि जो AD है वो CF के बराबर है, जो AD है वो CF के बराबर है, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू CF, ठीक है। ये हमने क्या कर चुके हैं, प्रूव्ड अब, ठीक है। रीजन सभी का देना है, जैसे कि मैंने इसका रीजन दिया है और इसका भी दिया है, वो बात अलग है, तुम्हें दिख नहीं रहा लेकिन अब दिखेगा। तो 1 और 2 क्यों बराबर है? 1 और 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है भाई। और ये क्यों बराबर है? 3 और 4 ये अल्टरनेटिव इंटीरियर है जो जेड बनाने वाले होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल CFE, ठीक है जी। बाई किससे हो गए? 2 एंगल और एक साइड, तो AAS, ठीक है। AAS से अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारा काम खत्म। अब हम कह सकते हैं कि जो AE है वो CE के बराबर होगा, हाँ है ना। देखो यहाँ से देख लो, जो AE है वो CE के बराबर होगा। हम लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू CE, किससे? बाई CP/CT, ठीक है। अच्छा जी, इसके हम एक बात और लिख सकते हैं कि AE इक्वल टू CE है, तो इसका मतलब E क्या है? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्लियर है? तो ये था। अच्छा, प्रूफ के चक्कर में थ्योरम का स्टेटमेंट मत भूल जाना, वो ज़्यादा काम का है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या था बता दिया। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये है, अगर ट्रायंगल की किसी एक साइड से तीसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है तो वो कहाँ जाके मिलती है? वो मिड पॉइंट पे मिलती है, दूसरी साइड के। ठीक है जी, समझ में आया? नोट कर लो।